जय हिंद दोस्तों। तो आज 3 अक्टूबर है। तो आज हम देखेंगे 2024 का पेपर, कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र। कोड आपका EU है। तो देखिए, पूर्णांक हमारा 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए आप निर्देश जरूर पढ़िएगा, क्योंकि निर्देश में आपके पूरे पेपर का दिया रहता है कैसे लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी होंगे। उसके बाद 11 से 20 तक अतिलघुत्तरी होंगे, जिनका उत्तर हमें 10 शब्दों में देना है, मतलब एक वाक्य में देना है। देखिए, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरी फर्स्ट मतलब प्रकार के होंगे, जिनके उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों मतलब 5 वाक्य में। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघुत्तरी 2 प्रकार के होंगे, जिनका उत्तर प्रत्येक 100 से 125 शब्दों में देना है। ओके, कम से कम 10 से 20 12 लाइन मान चलिए। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरी है, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। मतलब जैसे शब्द लिखेंगे वैसे आपका नंबर मिलेगा, जितना ज़्यादा होगा। सभी प्रश्न निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला हमारा बहुविकल्पी मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए, इनमें सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए, 10 में हम मार्कशीट पर भरते हैं, लेकिन इसमें उत्तर पुस्तिका पर लिखनी होगी। निम्नलिखित कौन से सोवियत संघ विखंडन की परिमाण नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलित में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। तो यही वाला हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा वाला, मध्य पूर्व में संकट। उसके बाद निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी है। तो निम्नलिखित में देश में से एक सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है, तो हमारा जो है वो हमारा देश भारत है। आगे देखते हैं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम क्लास 12th वाला बहुत से मॉडल पेपर आपको लाते रहेंगे। परमाणु अपसार संधि APT पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो हमारा कब हुआ था? 1968 में, 1968 में। निम्नलिखित गैस में किस वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे देखते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो हमारा है, मतलब एक देश से दूसरे देश, मतलब विश्वव्यापी जो जुड़ाव। वैश्वीकरण माने व्यावसायिक कार्य में आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पारित हुआ था, तो हमारा 1956 में हुआ था। तो 1965 में भारत पाक युद्ध के समय निम्नलिखित में कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद देखते हैं 1975 आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो 352 के। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारी इंदिरा गांधी नहीं थी, हमारे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब हमारा बहुविकल्पी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। ये देखिए, आपको इंग्लिश में दिए गया है, तो आपको जो आसान हो उसी भाषा में कीजिए। सेम आंसर इंग्लिश में भी रहेगा। अति लघुत्तरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी? तो सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो उसको आप लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों को लिख लीजिए। आप बहुत से कारण लिख सकते हैं, 2 कारण क्या? आपको देखिए कितने नंबर का है, 2 नंबर के हैं। तो चलिए आप लिख सकते हैं सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है सत्य विकास से आप क्या समझते हैं? तो सत्य विकास से क्या समझते हैं? तो आपको उसे आंसर लिखना है। सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है?
लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की थी? तो अब देखिए, व्हेन एंड हाउ पब्लिश दी बुक लिमिट्स फॉर ग्रोथ। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो जानते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो किसने की थी? तो किए थे नाथूराम गोडसे ने। अब आगे देखते हैं, किस राजनीतिक दल एक देश की संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल देता है? तो 1927 चुनाव पक्ष में किसने नारे पर लड़ा? बिंदुश्री प्रसाद मंडल कौन थे? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हमारा 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी, मतलब इनकी हत्या कर दी गई थी। साख थोरिप क्या है? संक्षेप में समझाइए। विश्व व्यापार संगठन हमारा लघुत्री आ गया है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे देखते हैं, इसके बाद हमारा सुरक्षा परिषद भारत की अस्थायी सदस्य के पक्ष में दी जाने वाली प्रमुख तर्कों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, मतलब एक देश से दूसरे, मतलब विश्व भर में जो व्यापार किए जाते हैं उसे वैश्वीकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर अधिक जोर दिए गए व प्रथम पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? तो अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अदर बैकवर्ड क्लास। उसके बाद देखिए हमारा लघुत्री 2 आ गया है, जो कि हमारा बड़ा भी। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? मतलब इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर पे उस पर लिखना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिख कीजिए, 3 नंबर इस पे, 6 नंबर। उसके बाद देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत की देशी रियासत में उनकी क्या भूमिका थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लिख ही सकते हैं, लौह पुरुष आयरन मैन हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे समाप्त किया गया? तो देखिए, गठबंधन राजनीतिक पर एक निबंध लिखिए। गठबंधन पर आप तो निबंध लिख ही सकते हैं। अब आगे हमारा देखिए दीर्घोत्तरी दोस्तों, दीर्घोत्तरी। यूरोप संघ शक्ति संगठन बनने वाले किन्हीं 4 कारकों को व्याख्या, मतलब 8 नंबर का आपका है, 1-1 का 2-2 नंबर। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के स्थापना उद्देश्य, किन उद्देश्यों को प्राप्त में या कहाँ तक सफल होगा? 2 दिए रहेंगे, आपको एक ही करना है। अथवा करके पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए, बहुत खराब है, तो आप इस पर लिख सकते हैं। गुट निरपेक्ष से आप वर्तमान भारतीय विदेशी निर्धारण से क्या रहा है? तो बस दोस्तों इतना ही। तो बस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो दोस्त नागरिक शास्त्र लिया है। इसी प्रकार हम इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी और भी विषयों की पेपर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।